नमस्ते बच्चों। कल माता का अंचल पाठ में हमने लेखक के बचपन के बारे में पढ़ा था। लेखक ने बताया था कि किस तरह से माता और पिता के स्नेह और वात्सल्य के तले उनका बचपन बहुत अधिक खुशियों में बीता था। पिता के साथ उनका माँ से अधिक लगाव था, अधिक जुड़ाव था और पिता के साथ वो तरह तरह के खेल भी खेला करते थे। आज हम आगे पढ़ेंगे कि माता पिता उनका पालन पोषण अपने अपने तरीके से तो कर ही रहे थे, अब वो बच्चे किस तरह के खेल उस समय खेला करते थे। बच्चों, इसमें ग्रामीण संस्कृति की भी हमें झलक मिलेगी और साथ ही ये भी दिखाई देगा कि जिस समय समाज में जैसी चीज़ें चल रही होती हैं, बच्चों के खेल में भी वो प्रदर्शित हो जाती हैं। आप जानते हैं कि आज के समय में बच्चों के खेल बदल गए हैं। मोबाइल गेम, वीडियो गेम, ये सब बच्चों की पहली पसंद हो गए हैं। जबकि जब शिव पूजन सहाय जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है, उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी। तो देखिए वो क्या बता रहे हैं। पिता ने उन्हें भेज दिया था कि अब तुम राजा हो और खेलने जाओ। तो क्या होता है देखो, वो कह रहे हैं जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। क्या कह रहे हैं, जब कभी मैया अचानक पकड़ पाती थी। अचानक का मतलब है कि वो माँ को बाल बनाने नहीं देते थे, क्योंकि बाल उनके बड़े थे और माँ जब बनाती होंगी तो दर्द होता होगा। तो वो कह रहे हैं कि माँ मुझे कभी अचानक पकड़ लेती थी और उसके बाद फिर मैं नहीं बच पाता था। बहुत छटपटाने पर भी माँ क्या करती थी, एक चुल्लू कड़वा तेल, सरसों का तेल पूरा सिर पर डाल देती थी और उसके बाद कह रहे मैं रोने लगता था। हम रोने लगते और बाबूजी फिर गुस्सा करने लगते थे। लेकिन माँ क्या करती थी, सिर में अच्छी तरह तेल लगाने के बाद पूरी तरह से तेल लगाकर भी हमें छोड़ती थी और नाभि और ललाट में, नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगा देती थी। ये मान्यता है, मानते हैं कि छोटे बच्चों को नज़र नहीं लगती है। आप भी देखते होंगे छोटे बच्चों को अक्सर माएँ काली बिंदी लगाए रखती हैं। तो उनकी माँ भी उनकी नाभि और माथे में, ललाट पे काजल की बिंदी लगा देती थी, उनकी चोटी गूंथ देती थी और चोटी में एक क्या बना देती थी, फूल सा भी बना देती थी। फिर कुर्ता टोपी पहनाकर उन्हें बाहर भेज देती थी। तो लेखक कह रहे हैं हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। कह रहे हैं कि बस ऐसा लगता था कि इस समय हमें कृष्ण भगवान बना दिया, एक चोटी किनारे से करते हुए, और इस तरह से हम रोते रोते बाहर आ जाते थे बाबूजी की गोद में। देखिए बाहर आकर क्या होता है, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहने वाले यानी प्रतीक्षा करने वाले, इंतजार करने वाले। तो कह रहे हैं जैसे हम बाहर निकलते थे वहाँ हमारे बहुत सारे साथी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। तो कह रहे हैं जैसे ही साथी मिलते थे हम तो भूल ही जाते थे कि हम अभी तक रो रहे थे, क्योंकि बच्चों को खेलना पसंद होता है, अपने मित्रों की मंडली हर किसी को पसंद होती है। तो जैसे ही वो अपने दोस्तों को देखते थे वो भूल भी जाते थे कि मैं रो रहा था और सीधे कहाँ चले जाते थे, अपने हमजोलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ अनेक तरह के तमाशे, तमाशे से मतलब है खेल करने लगते थे। अब देखो क्या क्या बता रहे हैं, अपने खेल बताएंगे वो एक एक कर। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं, कई तरह के नाटक करते हैं। बचपन में आपने देखा होगा ना, अभी भी बच्चे कभी कभी अभिनय करते हैं दूसरों का, और बालिकाओं में कई बार होता है कि वो गुड़िया के खेल खेलती हैं। तो ऐसे ही कई खेलों के बारे में बता रहे हैं। देखो क्या करते थे, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा थोड़ा सा गोल सा आंगन आगे, तो कह रहे हैं उसी को नाटक घर बनाते थे और उस पर कौन सी चौकी लगा देते थे वो लोग, जिस पर बाबूजी बैठकर नहाया करते थे। तो वही रंगमंच, वही उनका मुख्य मंच होता था। उस पर क्या लगा देते थे, सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। कौन सा नाटक करते थे, मिठाई बेचने वाला, मिठाई की दुकान लगाते थे। देखिए कैसे बनाते थे मिठाई की दुकान, सरकंडे के खम्भे, बांस जैसे सीख वाली होती है ना, सीख का झाड़ू भी होता है, तो उसी तरह की सीख के खम्भे लगाकर उसमें क्या लगा देते थे, कागज का तंबू सा, शामियाना, ठीक है, चंदोया यानी शामियाना लगा देते थे। मिठाई की दुकान लगा। अब मिठाई किसकी बनेगी देखिए, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, किसके लड्डू होते थे, थाल होते थे, कपड़े के छोटे छोटे कपड़े ले आते थे, उसकी थाली थी और उसमें ढेले, मिट्टी के ढेले होते हैं ना जिसमें कंकड़ नहीं होते हैं, छोटे छोटे, तो ढेले के लड्डू वो बेचा करते थे, ठीक है। और पत्तों की पूरी कचौरियाँ, पूरी कचौरी भी बिकती थी, वो क्या होते थे, पत्ते होते थे। जलेबी भी बिकती थी, जलेबी किससे बना लेते थे, गीली मिट्टी से। और
कोई घड़ा मिट्टी का फूटा होता था तो उसके टुकड़ों को बताशे बना देते थे। बताशे जानते होंगे आप सभी, खील बताशे दिवाली में मिलते हैं और पूजा में भी बताशे का प्रयोग होता है। तो इस तरह से वो मिठाई पूरी सब कुछ वहीं वहीं पर मिट्टी के ढेलों से बनाकर बेचना शुरू करते। देखिए क्या कह रहे हैं, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। पैसे भी, अब क्योंकि खरीदार भी होंगे वहाँ पर, वही खरीदार भी होते थे, तो जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनके पैसे बना देते थे। तो कह रहे हैं हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग क्या थे, दुकानदार थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुर ये पैसे खरीद लेते थे। कह रहे हैं बाबूजी भी 2-4 पैसे हमसे खरीद लिया करते थे। तो इस तरह से वो खेल खेला करते थे बचपन में। और देखिए और बताते हैं कुछ खेल। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब क्या करते थे, कह रहे हैं मिठाई की दुकान बढ़ाकर, बढ़ाकर का मतलब है बच्चों बंद करना, लेकिन दुकानदार लोग बंद करना शब्द को क्योंकि उचित नहीं समझते हैं तो वो क्या बोलते हैं, दुकान को जब बंद किया था उसे बढ़ाना। तो कह रहे हैं उसके बाद अब लोग घर बनाने लगते थे, लोग घरौंदा बनाते थे, घर बनाते थे। घर देखिए कैसे बनता है। घर की जो दीवार होती थी वो किससे बनती थी, धूल, जो मिट्टी होती है ना उसकी मेड़ सी, उससे दीवार बन जाती थी और तिनकों से उसकी छत बनती थी। दातून के खंबे, जो जिससे वो लोग ब्रश किया करते, मंजन किया करते, उस दातून से खंबे बन जाते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, उस घर में दरवाजे भी चाहिए, तो किसके बनते थे दरवाजे, जो माचिस होती है ना उसके पूरे दरवाजे बन जाते थे। घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का कहीं पर टूटे, घड़े का जो मिट्टी का घड़ा है उसका मुंह रहता था तो उसकी चूल्हा चक्की बना देते थे घर के लिए। और दिए रहते थे, दिया जलाने वाला दिया जो होता है मिट्टी का, उसकी कढ़ाई बना लेते थे। और बाबूजी जिस आचमनी से पूजा करते थे उसे वो कलछी बना देते थे। कुछ खाना बनेगा तो निकालने के लिए क्या, पूजा वाली आचमनी की कलछी। तो इस तरह से घरेलू सामान का भी ये प्रबंध कर लेते थे। पानी के घी, घी क्या हो जाता था, पानी, घी की ज़रूरत पड़ती थी तो पानी उसकी जगह वो प्रयोग करते थे। धूल के पिसान और आटा चाहिए था। आटा क्या होता था, धूल होती थी, जो धूल थी उसी को आटा बना लेते थे। और बालू रहती थी उनके आसपास कहीं, उसकी चीनी बना लेते थे। तो कह रहे हैं इस तरह से हम ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार यानी दावत या भोज। तो दावत के लिए उन्होंने सारी चीज़ों का प्रबंध कर लिया है। धूल से आटा बना लिया है, पानी को घी मान लिया है, बालू को चीनी मान लिया है। तो कह रहे हैं हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। कह रहे हैं हम ही ज्योनार यानी दावत का प्रबंध करते थे और हम ही ज्योनार लेने वाले होते थे, हम ही लोग दावत लेने वाले होते भी थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। अब देखो उनके बाबूजी हर खेल में उनके सम्मिलित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो कह रहे हैं जब पूरी पंक्ति बैठ जाती थी खाने वालों की, आपने गाँव घरों में देखा होगा ना, क्या होता था, शादी विवाह में पंक्तियों में बैठकर लोग खाते हैं, वो भी एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो इसी तरह से वो लोग भी क्या करते थे, पंक्तियों में खाने के लिए बैठते थे। तो उनके बाबूजी भी बच्चों के साथ आनंद लेने के लिए, उन्हें भी खुश करने के लिए वहाँ पंक्ति में बैठ जाते थे। तो बच्चे कह रहे हैं कि जैसे ही बाबूजी आते थे हम लोग हंसने लग जाते थे और पूरा घर बिगाड़ कर वहाँ से भाग जाते थे। और बाबूजी भी हंसते हंसते क्या हो जाते थे, लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और बाबूजी फिर कहते थे अब दोबारा कब दावत दोगे भोलानाथ। तो इस तरह से हमने देखा कि बाबूजी उनके सभी खेलों में क्या होते थे बच्चों, सम्मिलित रहते थे। अब देखिए बारात का भी वो लोग नाटक करेंगे, दूल्हे का घर भी बनेगा, दुल्हन का घर भी वहीं वहीं पर बनेगा। अक्सर बच्चे ऐसे खेल करते हैं, हो सकता है आपने भी किया हो। तो देखो क्या कह रहे हैं, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कह रहे हैं हम बारात भी निकालते थे, उसमें प्रबंध कैसे करते थे, देखिए जो कनस्तर होता है ना उसे बजाने के लिए प्रयोग कर लेते थे। और अमोला लिख रहे हैं, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती। अमोला आम की जो गुठली होती है, जब उससे पौधा आने वाला होता है तो उसे काट कर बना लेते हैं, वो बहुत अच्छा बसता है। तो कह रहे उसकी शहनाई बना लेते थे। और देखिए पालकी का प्रबंध भी किया है। टूटे चूहेदानी की पालकी बनती, क्योंकि चूहेदानी में पकड़ने के लिए भी होता है ना, तो दुल्हन के लिए पालकी का भी इन्होंने प्रबंध कर लिया है। कैसे, टूटी चूहेदानी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, जैसे समधी घोड़े पर बैठते हैं तो कह रहे हैं कि हम समधी बन जाते थे दूल्हे के पिता और हम बकरे पर चढ़ जाते थे, बकरा वहाँ पर रहता होगा। और बारात कहाँ जाती थी, देखिए जो छोटा सा आंगन है उनका चबूतरा, चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। बस इतनी सी दूरी पर बारात को जाना होता था। अब वहाँ भी लड़की का घर भी बहुत सजाया, देखिए वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। कलश भी रखा हुआ है आगे और गोबर से लीपा
हुआ है उस जगह को गोबर भी शुभ माना जाता है। आम और केले की टहनियों से सजाया है, शुभ कार्यों में प्रयोग होता है सब। तो वहाँ पर लड़की का घर भी सजा है और वहाँ बारात चली गई है और वहाँ से लौट आएगी। अब लौटते समय कौन होगी? दुल्हन भी होगी। तो लौटते के समय जब वो क्या करते थे, जो उन्होंने पालकी बनाई थी उस पर एक कपड़ा भी डालते थे, लाल ओहार डाल कर के, लाल ओहार है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, तो दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। दुल्हन इस तरह से आ जाती थी। तो क्या होता था, जब वो लोग कभी लौट रहे होते थे उनके बाबूजी फिर आकर देखने लगते थे। वो कह रहे हैं लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर, मतलब पर्दा हटाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते, मुँह देखने लगते थे, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। फिर बाबूजी उनके खेल के बीच में आ जाते थे और दुल्हन को देखने लगते थे कि दुल्हन कौन है, कैसी है। तो कहना है तब फिर हम दोबारा से भाग जाते थे। तो इस तरह से कह रहे हैं हम अलग अलग तरह के खेला करते थे। कभी घर बनाते थे, कभी बारात निकलती थी, कभी खाने का प्रबंध करते थे। और देखो और बताएंगे वो और क्या किया करते थे लोग, खेती भी करते थे, क्योंकि खेती का परिदृश्य था आसपास, ग्रामीण संस्कृति में रह रहे हैं। तो बता रहे हैं वहाँ क्या होता था, थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली फिर जुट जाती थी और इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। ठीक है, अब खेती करेंगे। तो खेती करने के लिए क्या करेंगे, वो कुएं का भी प्रबंध करेंगे जहाँ से सिंचाई की जाए। उसके लिए एक रस्सी पर ही एक गराड़ी सी बांध कर जो गोल घूमता है, ठीक है, दो लड़के बैल बन जाते थे और जैसे बैल रस्सी खींचा करते हैं ना, वो करने लगते थे। चबूतरे को ही खेत बना दिया जाता था। अब खेती करेंगे तो बीज भी चाहिए, तो कंकड़ क्या बन जाते थे, जो छोटे छोटे पत्थर होते थे उनको बीज बना देते थे और अपने अंगूठे को ही हल बना दिया जाता था। इस तरह से कह रहे हैं हम खेती भी किया करते थे, खेती के भी प्रबंध किए। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। तो खेत जोता भी जाता था, बोया भी जाता था और हम देखेंगे कि इसके बाद फसल भी तैयार हो जाती थी। फसल कटेगी भी अभी, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते, उसी समय फसल भी कटेगी। सारा अभिनय बच्चे करेंगे। काटते समय गाना भी गाते हैं, जो लोकगीत वहाँ प्रचलित था, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी। कह रहे हैं ऊंच नीच में सब जगह हमने क्यारी बनाई हुई हैं, जो उपजी सो भाई हमारी, जो जो उपजेगा, जो जो अन्न पैदा होगा वो हमारा होगा। अब देखो फसल पैदा हो गई, उसे पैरों से रौंदने का समय आ गया है, जिससे कि फसल के दाने, अनाज के दाने निकलें। तो क्या कह रहे हैं, फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। वो देखते होंगे बड़ों को करते हुए, तो इस तरह से किया करते थे। फिर कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। अब क्या करते थे, देखिए मिट्टी का ये वो कटोरा सा बना लेते थे, उस मिट्टी का बना लेते थे सूप की तरह। सूप जानते हैं ना सभी, सुप्पा भी बोलते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो फसलें होती हैं, अनाज होता है, उसके जो व्यर्थ चीज़ें होती हैं उसको फटकने का काम किया था। आप सभी ने घरों में सूप देखा होगा। तो कह रहे हैं उसका हम मिट्टी का ही सूप बनाकर फसल को क्या करते थे, साफ करते थे, अपने अनाज को साफ करने का काम भी करते थे। और क्या करते थे, फिर बेचते भी थे, क्योंकि जैसे फसल हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उसे वो एक व्यवसाय भी होता है, उसे बेचा भी जाता है। तो कह रहे हैं हम तराजू पर क्या करते थे, मिट्टी के दिए का तराजू बनाकर तौल देते थे कि कितना फसल हम बाहर देंगे। इसी बीच अब फिर से बाबूजी आ जाएंगे। देखिए इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो फिर से बाबूजी उनके खेल में बच्चों शामिल हो गए हैं। अब फिर से वो भागने का समय आ गया। वो कह रहे हैं बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। तो लेखक याद कर रहे हैं उन आनंददायक दिनों को कि क्या मस्ती के दिन थे, क्या आनंद के दिन थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। क्या कह रहे हैं कि हम लोग इस तरह के खेल खेला करते थे कि जो बटोही है, राहगीर है, रास्ते में चलने वाले लोग हैं, वो लोग भी हमारे खेल देखा करते थे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने देखा कि लेखक ने अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेले थे। आप भी इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आज के खेल उससे किस तरह से भिन्न है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।